Hello bachcho, let's read out the question first. Find the inductance L of a solenoid of length L whose windings are made up of material of density capital D and resistivity R. The winding resistance is rho. So basically यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, इंडक्टेंस L फॉर द सोलेनोइड, उसकी लेंथ ऑफ वाइंडिंग, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी एंड वाइंडिंग सब हमें यहाँ पर गिवन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. सो सोलेनोइड के लिए जो इंडक्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, उसका फॉर्मूला हो जाता है L इक्वल्स टू म्यू नॉट N का स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L के इक्वल, जहां पर L लेंथ ऑफ सोलेनोइड, N नंबर ऑफ टर्न्स, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, म्यू नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट होता है. तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि लेट सपोज कि जो वायर है, ठीक है, लेट सपोज कि जो वायर है उसकी लेंथ हम मान लेते हैं कुछ x के इक्वल. यानी कि जो सोलेनोइड होता है वो बेसिकली किस फॉर्म में होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है. सो उसकी लेंथ हमें यहाँ पर L गिवन है, बट इसको यदि मैं स्ट्रेच कर दूं सो स्ट्रेट हो जाएगा. सो उसकी लेंथ हमें पता है कि नहीं, सो इसीलिए हम उसकी लेंथ क्या मान रहे हैं, x के इक्वल मान रहे हैं. एंड ऑल्सो मैं मान लेता हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कुछ स्मॉल a के इक्वल है. एंड ऑल्सो आई एम कंसिडरिंग दैट कि जो मास ऑफ वायर है वो कुछ स्मॉल m के इक्वल है. नाउ यहाँ से वी नो दैट कि जो रेजिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या आता है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया. बट यहाँ पर लेंथ क्या है वायर की, x, अपॉन एरिया क्या है, स्मॉल a. while we also know that कि mass is nothing but is equals to density into volume. So according to question density of the material कितना है, कैपिटल D. so हो जाएगा कैपिटल D into volume, let's say V. बट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ होता है. सो उस कंसेप्ट का यदि हम यूज करें सो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू एरिया क्या है A और लेंथ क्या है x. सो इट विल बी इक्वल्स टू m हियर, राइट. ना यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं r और m को, सो मुझे एक टर्म मिल जाएंगी कि rm दिस विल बी इक्वल्स टू रो x अपॉन a मल्टीप्लाई बाय dAx. से यहां से देखिए a कैंसिल हो गया, x इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा. सो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू आर एम डिवाइडेड बाय रो इंटू डी. सो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ कि अंडर रूट ऑफ आर एम डिवाइडेड बाय रो इंटू डी. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ फर्दर यदि मैं बात करूं लेंथ ऑफ वायर की, okay, if we talk about the length of wire, so length of wire क्या है, that is x. और ये किसकी इक्वल होंगी, देखिए ये कुछ इस तरीके से लूप बना रहा है. यानी कि यदि मैं कंसिडर करूं एक लूप सर्कुलर है, सो सर्कल का सरकमफ्रेंस की इक्वल होंगी इसकी लेंथ, राइट, दैट इज 2 पाई r. और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, नंबर ऑफ टर्न्स से, जितने भी टर्न्स होंगे सोलेनोइड में. सो वही तो होगा x की वैल्यू, जैसे दैट इज लेंथ ऑफ वायर, राइट. सो यहाँ से मुझे कैपिटल N किसके इक्वल मिल जाएगा, x डिवाइडेड बाय 2 पाई r के इक्वल. इसे मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ना अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 एंड 2 में हमने कैलकुलेशंस किए हैं उसे हम कंसेप्चुअल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दैट इज L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय L इनटू n का स्क्वायर. सो n की वैल्यू कितनी आई थी, x डिवाइडेड बाय 2 पाई r दैट होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है. सो ये इसको a ही रखते हैं अभी फिलहाल के लिए. सो दिस विल बी इक्वल्स टू m L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय L. ना यहाँ पर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, x का स्क्वायर
बट यहाँ पर हमें वैल्यू जो मिली है रूट में मिली है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, आर एम डिवाइडेड बाय रो डी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल फॉर द वायर, वो क्या होगा सर्कल के एरिया के इक्वल, दैट इज पाई आर का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर देखिए ये इसका भी स्क्वायर होगा ना, राइट, इसका तो स्क्वायर होगा। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, सो हमें वैल्यू मिल जाएंगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आर एम डिवाइडेड बाय एल रो इनटू कैपिटल डी के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.